यह कहानी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। इस कहानी को अंत तक देखे बिना कृपया कर वीडियो ना छोड़े। यह कहानी दिल्ली के उत्तम नगर में रह रहे प्रेम कोहली की है, जो एक वकील है, और उनकी पत्नी सरोज कोहली एक हाउसवाइफ है। उनके दो छोटे बच्चे भावना कोहली और विकास कोहली है। कुछ दिन बाद उनके घर एक नया मेहमान आया। प्रेम के परिवार वाले काफी खुश हैं। 4-5 दिन बाद प्रेम ने अपने घर के सबसे छोटे बेटे के पैदा होने की खुशी में उसका नामकरण समारोह रखा। प्रेम ने नाम दिया विराट। कुछ साल बाद विराट 4 साल का हो चुका है और अपने पापा के साथ क्रिकेट खेल रहा है। विराट हर गेंद पर चौका और छक्का लगा रहा था। बस बेटा, अब और नहीं खेल सकूंगा तेरे साथ। विराट के पापा प्रेम ऑफिस के ज्यादा कामों के कारण विराट के साथ क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, जिस कारण विराट थोड़ा उदास रहता है। 5 से 6 साल बीत जाते हैं। विराट अब 9 साल का हो चुका है और अपने दोस्तों के साथ गली में क्रिकेट खेल रहा है। एक शाम रोज के तरह ही विराट अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था, लेकिन आज विराट आउट हो गया। विराट बहुत उदास था। दूसरे दिन स्कूल में एक टीचर मैथ पढ़ा रहे थे। विराट को मैथ विषय भी बोरिंग लगता है और विराट कल के शाम के आउट हुए पल के बारे में सोच रहा है कि तभी वो मैथ के टीचर पीछे मुड़कर बोले, खड़े हो जाओ। हाँ, तुम ही खड़े हो जाओ। विराट खड़ा हो जाता है। मैं यहाँ बोर्ड पर क्या पढ़ा रहा था? विराट बिल्कुल चुप था। सुना नहीं? बता मैं क्या पढ़ा रहा था? विराट टीचर के बोलने पर भी चुप था। रात को विराट सचिन तेंदुलकर का फोटो देखकर बहुत रो रहा है। एक दिन मैं भी आपके तरह बनूंगा, मैं भी एक दिन इंटरनेशनल लेवल पर जाऊंगा। इतना बात बोलकर विराट सो जाता है रोते हुए। देखते देखते रात से सुबह हो जाता है। विराट बेटा, उठ जाओ बेटा, तुम्हारा स्कूल जाने का समय हो गया है। विराट की मम्मी ने विराट को उठा दिया। विराट, आज स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं क्रिकेट एकेडमी जाऊंगा और सचिन तेंदुलकर बनूंगा। वही बात विराट ने अपने पापा से किया। बेटा विराट, मैं मानता हूँ कि तुम अच्छा क्रिकेट खेल लेते हो, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर। लेकिन विराट अपने जिद पर बना रहा। अंत में विराट के पापा विराट के जिद के आगे खुशी से मान गए। विराट के पापा विराट को अपने साथ वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी लेकर गए। बेटा, जो भी काम करना दिल से करना और लगातार करना। यह मत सोचना कि कोई तुम्हारी मदद करेगा। इसी से कभी आशा मत लगा कर रखना बेटा, क्योंकि दुनिया में पीछे और परेशान करने वाले लोगों की कमी नहीं है। प्रेरणा देने वाले लोग 1 से 2 लोग ही है, लेकिन गलत बात बोलने वाले लोग लाखों में है। बेटा, तू लगातार मेहनत करना और दिल से करना, क्योंकि यह हक आसानी से नहीं मिलता बेटा। लेकिन अगर तुम्हारा मेहनत 100% है और बदकिस्मत 105% भी होना, तो उसे भी 100% मेहनत के आगे हाथ फैलाना ही पड़ जाता है। इतना सब बात समझाकर विराट के पापा विराट को उस एकेडमी के कोच के पास लेकर गए। मुझे अपने बेटे विराट का एडमिशन इस एकेडमी में करवाना है। आपके बेटे का एडमिशन हो जाएगा, आप जाकर इसका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। विराट के पापा और विराट दोनों ऑफिस में चले गए। मुझे अपने बेटे का रजिस्ट्रेशन करवाना है इस एकेडमी में। आपके बेटे का एडमिशन इस एकेडमी में हो जाएगा, आप केवल ये फॉर्म भर दीजिए। विराट के पापा ने फॉर्म भर दिया और केवल 9 साल की उम्र में विराट का एडमिशन क्रिकेट एकेडमी में हो गया। फिर विराट सुबह 4 बजे उठकर अपने पापा के स्कूटर पर बैठकर प्रैक्टिस पर जाता, फिर अपने स्कूल जाता, फिर शाम को ट्यूशन जाता और रात को चैन से सो जाता। विराट एक तरफ अपने पढ़ाई और एक तरफ क्रिकेट दोनों को एक साथ मैनेज कर रहा था। दूसरे दिन
उस मैथ के टीचर ने फिर विराट का मजाक उड़ाया। तुम अपने जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, एक गधा भी तुमसे आगे निकल जाएगा लेकिन तुम नहीं। सभी बच्चे विराट पर हंसने लगे। कुछ साल बाद विराट 17 साल का हो चुका है और 10वीं की परीक्षा देने के कुछ महीने बाद अपना रिजल्ट फोन पर चेक कर रहा है। कुछ देर में रिजल्ट निकल जाता है। विराट फर्स्ट डिवीजन हो गया। यह देखकर विराट बहुत खुश है। विराट ने अपनी स्कूली पढ़ाई विशाल भारती पब्लिक स्कूल से पूरी कर ही ली और अपना पूरा समय क्रिकेट गेम को इम्प्रूव करने में लगा दिया और समय के साथ विराट का गेम इम्प्रूव होता गया। 1 साल बाद विराट एक क्रिकेटर बन गया और जितने भी हुए सब मैच में विराट ने पूरा स्टेडियम हिला दिया। कुछ साल बाद 2006 की रणजी ट्रॉफी क्रिकेट मैच होता है फिरोसा कोटला मैदान में, जिसमें कर्नाटक की टीम ने अपनी बल्लेबाजी से 446 रन का टारगेट रखा, तो वहीं दिल्ली की बल्लेबाजी कुछ अच्छी नहीं चली। शाम होते होते विराट ने चौका और छक्का से 40 रन अपने दिल्ली की टीम को दिलवा दिया। रात को विराट एक होटल के कमरे में सो रहा है कि तभी विराट की मम्मी का फोन आया। क्या हुआ मम्मी, इतनी रात को फोन? विराट बेटा, तेरे पापा अब नहीं रहे, उन्हें कल हार्ट अटैक आया और उन्होंने अस्पताल ले जाने में उन्होंने दम तोड़ दिया। विराट रोते हुए अपने क्रिकेट के कोच को फोन लगाता है और सारा बात बता देता है। विराट, तुम अपने परिवार वालों को संभालो, बाकी मैच को मैं देख लूंगा। मैं अपने पापा के लिए कुछ नहीं कर पाया। पापा ने मेरे एक जिद पर मुझे क्रिकेट एकेडमी में मेरा एडमिशन करवा दिया और मैं समय पर प्रैक्टिस करने पहुंच जाऊं, उसके लिए अपनी नींद खराब किया और मैंने। विराट बेटा। पापा? विराट, यह मौका तुझे बार बार नहीं मिलेगा। मेरा सपना था कि तू एक बड़ा क्रिकेटर बनेगा। विराट, लाइफ में ऐसा पल आता है कि कुछ तुझे समझ नहीं आएगा लेकिन तुझे आगे बढ़ना है। लोगों की चिंता मत कर। लोग तब भी उस आदमी को कोसते जब वह सफल हो जाता है, लोग उसे तब भी कोसते हैं जब वह असफल हो जाता और तब भी कोसते हैं जब नीचे गिरने लगता है। आज किसी व्यक्ति को कोई अच्छा बात कर समझा दिया तो कल वही उसे भला बुरा कहने लगेगा। एक बात याद रख, समय और जवान शरीर व्यक्ति को एक बार मिलता है। मैंने तो अपना पूरा लाइफ वकालत में निकाल दिया, तुझे मौका मिला है तो जाकर अपना मैच पूरा कर। मैं तुझे जीते जी तो क्रिकेटर बनते हुए नहीं देख सका, पर अब स्वर्ग में आराम से देखूंगा। इतना सब बात बोलकर विराट के पापा प्रेम कोहली की आत्मा गायब हो गई। दूसरे दिन फिरोसा कोटला मैदान पर मैच शुरू होते ही विराट क्रिकेट पिच पर आते ही चौका और छक्का का बरसात कर दिया और 90 रन बनाकर आउट होकर अपनी दिल्ली की टीम को खतरे से बाहर कर और अब बेटे का फर्ज निभाया और मैच में ही एक महान क्रिकेटर विराट से ही कोहली बन गया। विराट कोहली। विराट ने एक बार आसमान की तरफ देखा और फिर विराट ने स्टेडियम से निकलकर अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। धन्य है विराट के पापा प्रेम कोहली, जिनके घर विराट जैसे बच्चे का जन्म हुआ। विराट के साथ आगे क्या होगा यह जानेंगे द लेजेंड ऑफ विराट पार्ट 2। हमारे चैनल मिस्टर भूतवाई पंपकिन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना